गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन के दौरान हम बच्चों को जैसे क्लास में पढ़ाते हैं वैसे तो नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन अपनी ओर से बेस्ट प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। कुछ दिनों से हम लगातार आपको ग्रामर वर्क दे रहे हैं ताकि जो है आप पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। और मैंने आपको बताया था लेसन हम बिल्कुल ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, क्योंकि संस्कृत को मैं सिर्फ वर्ड मीनिंग दे करके बच्चों को पढ़ा नहीं पाऊँगी। तो मैंने उनके लिए घर से लाइव क्लासेस जो है शुरू की है। तो 10th क्लास के बच्चों के लिए मेरा फर्स्ट चैप्टर है उनका सूची पर्यावरणम, और आपकी बुक जो है शेमुषी द्वितीय भाग से ये लिया गया है। और ये हमारा फर्स्ट लेसन है सूची पर्यावरणम, जिसका मतलब है शुद्ध पर्यावरणम। शुरू करते हैं सूची पर्यावरणम, जिसका परिचय है हमारा कि यह जो है सूची पर्यावरणम है और हमारे शेमुषी द्वितीय भाग से प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित पुस्तक लस लतिका संग्रह से जो है ये लिया गया है, जिसका मतलब है शुद्ध पर्यावरणम। क्या है, आज का हमारा जो वातावरण है वो बड़ा ही दूषित हो गया है, और उस दूषित वातावरण में मनुष्य सिर्फ एक लोहे के चक्र के इर्द गिर्द घूमता रह गया है, जिसके कारण मनुष्य का तन और मन सूखता जा रहा है। और इसी वातावरण के प्रभाव को इस कविता के माध्यम से हमें समझाया गया है। और जैसा कि आपको मैंने पहले परिचय याद करने के लिए भी दिया था, और आज हम इसके श्लोक से इसकी शुरुआत करते हैं। पहला श्लोक है कि ध्रुवहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। ध्रुवहम जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम सूची पर्यावरणम। ध्रुवहम अत्र, अत्र मतलब यहाँ, यहाँ तो जीवितम जीना ही, ध्रुवहम मुश्किल हो गया है, प्रकृतिरेव शरणम और ऐसे में प्रकृति ही हमारा सहारा है। सूची पर्यावरणम अर्थात शुद्ध पर्यावरण ही, प्रकृति का शुद्ध पर्यावरण ही ऐसे में हमारा सहारा है। अत्र यहाँ तो जीवितम दुर्वहम, यहाँ तो जीना ही दूभर हो गया है, और ऐसे में शुद्ध पर्यावरण ही, प्रकृति का शुद्ध पर्यावरण ही हमारा सहारा है। महानगर मध्ये चलद अनिशम कालयास चक्रम। महानगरों के बीच में चलद अनिशम दिन रात चलने वाला लोहे का चक्र। मन शोषित तनुपेशित, मन को सुखाते हुए तन को पीसते हुए, भरमती सदा वक्रम, वक्रम मतलब टेढ़ा, सदा टेढ़ा घूमता रहता है। दुर्दांत दशनई अमुना सयनेव जन ग्रसनम, और इसके भयंकर दांतों से सयनेव जन ग्रसनम मनुष्य ग्रसित हो रहा है, मनुष्य को खाया जा रहा है, और ऐसे में शुद्ध पर्यावरण ही हमारे सहारा है। एक बार फिर से देखिए, ध्रुवम अत्र जीवितम जातम, यहाँ पर तो जीना ही दूभर हो गया है, और ऐसे में शुद्ध प्रकृति का शुद्ध पर्यावरण ही हमारा सहारा है। महानगरों के मध्य में चलने वाला दिन रात लोहे का यह चक्र, जो मन को सुखाते हुए तन को पीसते हुए सदा टेढ़ा चलता है। दुर्दांत दशनई अमुना सयनेव जनग्रसनम, और यह अपने भयंकर, दुर्दांत मतलब भयंकर दांतों से मनुष्य को खा रहा है, और ऐसे में प्रकृति का शुद्ध पर्यावरण ही हमारे जीने का सहारा है। देखिए, सरलात बनाएं, और किसी भी तरह के सरलात को या श्लोक को लिखना है तो आपको सबसे पहले प्रतीक, सबसे पहले क्या लिखना है, प्रतीक लिखना है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, उसका प्रसंग लिखोगे, और उसके बाद आप उसकी क्या करोगे, सरलार्थ करोगे, और उसके बाद व्याख्या, और व्याख्या के बाद आपको उसके अंदर विशेष, यह जरूर लिखना है। इसके बगैर आपके पूरे मार्क्स जो है नहीं आते हैं, और ये आपको लिखना भी है और साथ साथ में आपको इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। चलिए अब हम अपना दूसरा श्लोक करते हैं। हमारा दूसरा श्लोक, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शत शक्तियानम, वाष्पयान माला संधावती दौड़ती हुई, वितरंती ध्वानम, यानानाम पंक्तयो हयनंताः कठिनम संस्मरणम। सूची पर्यावरणम, कज्जल मलिनम काजल के समान काला, धूमम धुआं, मुंचती छोड़ती हुई, शत शक्तियानाम सैकड़ों मोटर गाड़ियां, वाष्पयान माला संधावती वितरंती धवानम, और रेलगाड़ियां संधावती दौड़ती हुई, वितरंती धवानम,
आवाज करती है। याना नाम पंक्तियां है अनंता, साधनों की इतनी ज्यादा अनंत पंक्तियां हो गई हैं कि अब तो जीना यानी कठिन हो गया है। ऐसे में शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है। तो चलिए अब इसको करते हैं। ये मैंने आपको वर्ड के मीनिंग के साथ करवाया था, अब करते हैं हम इसको। कज्जल मलिनम धूमम मुंचती शत शक्तियाना, काजल के समान काला धुआं छोड़ती हुई सैकड़ों मोटर गाड़ियां दिन रात चल रही हैं। वाष्पयान माला संधावती वितरंती धवानम, वाष्पयान माला मतलब रेलगाड़ियां शोर करती हुई दौड़ रही हैं। और साधन क्या, जो बस रेल, जो अनेक साधन है हमारे इधर से उधर जाने के लिए, उन्हें याना नाम अर्थात साधनों की अनंत पंक्तियां दौड़ रही हैं। ऐसे में जीना भी कठिन हो गया है। संस्मरणम जीना ही कठिन हो गया है। सूची पर्यावरणम, और ऐसे में प्रकृति ही एकमात्र हमारा सहारा है। देखिए इसका सलाह, सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल जैसा मलिन धुआं छोड़ रही हैं। रेलगाड़ियां शोर मचाती हुई दौड़ रही है। वाहनों की असंख्य पंक्तियां सड़कों पर दौड़ रही है, जिस कारण चलना भी कठिन हो गया है। ऐसी दशा में स्वच्छ पर्यावरण ही प्रकृति का एकमात्र सहारा है। ठीक है, अब हम करते हैं तीसरा श्लोक। तीसरा श्लोक सबसे पहले हम इसको वर्ड के मीनिंग के साथ करेंगे, फिर आपकी इसकी हिंदी करवाएंगे। वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम, वायुमंडल भृशम अत्यधिक दूषित हो गया। वायुमंडल भृशम बुरी तरह से दूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम, यहाँ तक के जल भी साफ नहीं रहा, जल भी स्वच्छ नहीं रहा। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम सैमलम धरातलम, कुत्सित बुरी चीजों की मिलावटें खाद्य चीजों में हो गई है, अर्थात आज के समय खाद्य पदार्थों में भी मिलावटें हो रही हैं। सैमलम धरातलम, और धरातल भी मलिन हो गई है। धरातल अर्थात धरती भी मलिन हो गई है। करणीयम बहिर्अंतर जगती तु बहु शुद्धिकरणम, इसलिए बहिर बाहर, अंतर मतलब अंदर की शुद्धि करने के लिए, अंदर और बाहर की शुद्धि करने के लिए मुझे प्रकृति के शुद्ध पर्यावरण की आवश्यकता है, क्योंकि यही ऐसे में जीने का सहारा है। फिर से देखिए, वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है कि स्वच्छ जल भी प्राप्त नहीं होता। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्य सैमलम धरातलम, खाने पीने, भक्ष्य मतलब खाने पीने की चीजों में भी बुरी चीजों की मिलावट की जा रही है और धरती भी मलिन हो गई है। करणीयम करने के लिए, बही बाहर, अंतर मतलब अंदर, अंदर और बाहर की शुद्धि करने के लिए मुझे शुद्ध पर्यावरण की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे में प्रकृति ही जीने का एकमात्र सहारा है। ठीक है, और सलाह देखिए, वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है, जल भी स्वच्छ नहीं रहा, खाद्य वस्तुओं में मिलावटें हो रही है, यह धरातल भी गंदगी से युक्त है। संसार में अंदर व बाहर दोनों की तरफ से ये शुद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि शुद्ध पर्यावरण ही जीने का एकमात्र सहारा है। चलिए अब हम हमारा चौथा श्लोक जो करने जा रहे हैं उसको भी हम वर्ड की मीनिंग के साथ देखेंगे और समझेंगे। कंचितम कालम नय माम अस्मान नगराद बहुदूरम, कुछ समय के लिए, कंचित मतलब कुछ, कालम समय, ने ले चलो, मां मुझे, अस्मान इस, नगराद नगर से बहुत दूर, कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। प्रप्श्यामी देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ गांव की, ग्रामांत्य था सीमा पर, गांव की सीमा पर निर्झर झरने, नदी, पयपूरम जल से भरे हुए, मैं गांव की सीमा पर नदी और जल से भरे हुए झरने प्रप्श्यामी देखना चाहता हूँ।
एकांते कांतारे क्षणमपि मे सयात संचलनम। और इसके साथ मैं अकेला कांतारे वन में क्षणमपि कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, सयात संचलनम घूमना चाहता हूँ। मैं इसके साथ साथ अकेला ही कुछ समय के लिए कांतारे वन में घूमना चाहता हूँ। शुचि पर्यावरणम, और इसके लिए मुझे शुद्ध पर्यावरण की आवश्यकता है, या कहो कि इसके लिए शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है। एक बार फिर से, कुछ समय के लिए नय मुझे इस नगर से दूर ले चलो। प्रश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयपूरम, क्योंकि मैं गांव की सीमा पर झरने और जल से भरी हुई नदी, झरनों को देखना चाहता हूँ। इसके साथ मैं अकेला ही कुछ समय के लिए वन में सया संचरणम घूमना चाहता हूँ, क्योंकि इसके लिए शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है। के लिए आपको इस लेसन के वर्ड मीनिंग, पाठ का परिचय और ये 4 श्लोक अच्छे से पढ़ने हैं, इनकी रिटन प्रैक्टिस करनी है, और इसके बाद आगे का काम हम कल करेंगे। धन्यवाद।